हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस मजेदार धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अड्डा 247 फॉर क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल। भैया मजेदार हो गए, धमाकेदार हो गए और शानदार हो गए। आप बच्चों, ये जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक से, क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक से बच्चों, उसका नाम क्या है? सर जी, उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। भैया एक एक चीज समझेंगे, ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। तुम्हें इस चैप्टर के टाइटल का नाम समझाऊंगा, इसका थोड़ा काम समझाऊंगा, इसको पुरानी पिछली क्लास से थोड़ा सा कनेक्ट कराऊंगा और फिर तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो भैया कुर्सी की पेटी बांध लो, कमर बांध लो, कॉपी किताब ले लो, वाटर बॉटल ले लो और शुरू करते हैं आज का ये मजेदार लेक्चर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन फॉर योर चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है भैया, तो शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले। सर एज यूजुअल लाए हैं ब्लैंक स्लाइड, क्योंकि सर लिखेंगे और बोलेंगे और आप भी लिखोगे मेरे साथ। देखो यार, सिंपल सी बात है बच्चों, मैं अगर तुम लोगों से सीधा सिंपल एक शॉट बोलूं कि भैया तुम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पुरानी या पिछली क्लास में, क्लास 8th में पढ़ रखा है। अब तुम कहोगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं था, हम तो सर मस्ती मार रहे थे, हम तो गर्रा रहे थे सर। तो चलो वो भी समझा देता हूं। देखो बच्चों, बेसिकली याद रखना कि सबसे पहली चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो रखनी है इक्वेशन। बच्चों एक बात मैं कान खोलकर तुम्हें समझा देना चाहता हूं, इक्वेशन में इक्वल टू का प्रेजेंस जरूरी है। इक्वल टू में इक्वेशन में इक्वल टू का प्रेजेंस जरूरी है। इक्वल टू का मार्क आता है ना, वो प्रेजेंट होना जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, समझ में आया। ठीक है, अब मैं कहूं जैसे कि बच्चों फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बॉय समीर हु इज बैटिंग। मैंने कहा कि भैया समीर बैटिंग कर रहा था और उसने कुछ रन बनाए। तो अब तुम कहोगे सर कितने रन बनाए, तो मैं कहूंगा मुझे तो नहीं पता। तो मैंने लिख दिया कि यार एक्स रन बनाए उसने। ठीक है, एक्स रन बनाए। अब थोड़ी देर बाद पता चला कि समीर ने बनाए थे 28 रन। तो जो मैंने x माना था उसकी क्या वैल्यू निकल कर आई थोड़ी देर बाद? सर 21 रन के। सर उस अमीर ने 21 रन बनाए। 27 बोल दिया था, 21 जाने क्या बोल दिया था, ये तो एग्जाम्पल लिया। तो भैया x इज इक्वल टू 21, ये क्या बन गई? सर ये इक्वेशन बन गई। दिस इज अ इक्वेशन। क्या है बच्चों ये? सर एक इक्वेशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर एक चीज आपने ली x जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता थी और थोड़ी देर में आपने उसकी वैल्यू पता लगा ली, किसी से पूछ लिया या समीर ने खुद आकर बता दिया कि सर मैंने 21 रन मारे। ठीक है भैया, तो जो मैंने माना था वो भी समीर के रन थे, जो समीर ने आके बताया वो भी समीर के रन है। तो दोनों को इक्वेट कर दिया कि भैया दोनों एक ही चीज तो है। तो भैया ऐसे बनती है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? वेरिएबल का मतलब है वो लेटर जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। जैसे x जो था उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं थी बच्चों। पहले जब तक मुझे नहीं पता था कि समीर के 21 रन हैं, मैंने कुछ भी तमाम मान लिया। मैंने सोचा 50 मार दिए होंगे, मैंने सोचा 100 मार दिए होंगे, पर उसकी वैल्यू सेट नहीं थी। तो x यहां पर वेरिएबल हो गया। वेरिएबल क्या होते हैं? वो लेटर्स सर जिनकी वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड, कुछ भी हो सकती थी। ठीक है, तो भैया इक्वेशन इन व्हाट? इन व्हाट सर? इन वन वेरिएबल। सर ये एक वेरिएबल में इक्वेशन है। अच्छा, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस सर। कैसे लीनियर इक्वेशन है? चलो ये भी बता देता हूं बच्चों x, अच्छा 21 को यहां ले आओ तो -21 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, इक्वल टू में 0 बचा। 21 को अपन ट्रांसपोजिशन करके यहां ले आए, पॉजिटिव 21 है, इधर आके नेगेटिव 21 हो गया। बच्चों यहां वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। बच्चों जब भी वेरिएबल की पावर 1 होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होती है, तो वहां पर इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन पुकारते हैं। ठीक है, क्लियर बात? लीनियर। अगर यही चीज बच्चों ऐसी होती, x स्क्वायर -21 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 होती अगर होती मान के चलो, तब ये लीनियर नहीं होती, तब इसको बोलते हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल्स पढ़ा है ना, मैंने पढ़ाया है, देख लो बेटा जाके, ठीक है। तो अब ये होती बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिलहाल हमें क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर पढ़ना है, ठीक है। क्लियर बात? ओके सर, लीनियर समझ में आ गया। अब जैसे मैं कहूं कि सपोज द एज ऑफ अ गर्ल हुज नेम इज योग्यता, उसकी एज मुझे अभी नहीं पता, पर मैंने एक आइडिया लगा लिया, अनुमान लगा लिया कि उसकी एज है सर 2y। द एज ऑफ योग्यता इज 2y, मैंने 2y मान लिया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा, मेरे दोस्त ने कहा कि यार योग्यता की एज इज 20 ईयर्स ओल्ड। तो जो मैंने 2y लेट करी थी वही तो 20 ईयर्स को दर्शा रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो इक्वल टू लगाना जरूरी है, और आपने इक्वल में 20 लगा दिया। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 20 को अपन ने उधर बुला लिया, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर बात? ओके सर। अब चलते हैं बच्चों, हम बात करते हैं आगे कि जो लीनियर इक्वेशन है ना, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं दे हैव अ फिक्स्ड सॉल्यूशन। उनका सॉल्यूशन फिक्स्ड होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का भैया सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चों? सर इनके सॉल्यूशंस आर फिक्स्ड। सॉल्यूशन एक होता है, एक, ठीक है। क्या होता है? एक, जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। व्हाट डू वी कॉल बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता? एक्स की या वेरिएबल की वैल्यू। भैया कितनी वैल्यू आई थी? एक्स इज इक्वल टू 21। एक स्पेशल वैल्यू आई ना, तो एक, जैसे अभी मैंने ये लिखा था ना 2y योग्यता की एज, फिर थोड़ी देर में योग्यता की एज 20 निकली थी। तो मेरे वेरिएबल की कितनी वैल्यू आ सकती है मेरे प्यारे बच्चे? y बराबर 20 अपॉन 2, है ना, ये मल्टीप्लाई है अपॉन 2। सर इसको काटोगे 10। बच्चों y की वैल्यू या सॉल्यूशन इस इक्वेशन का कितना आया? एक ही तो आया सर, 10 आया ना, 10। तो एक लौता स्पेशल सॉल्यूशन ही तो है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होता है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये सारी बातें हो गई क्लास 8 की, इसको हटाओ। ये सारी बातें हो गई क्लास 8 की, जिसको नाम दिया गया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब बात कर लेते हैं क्लास 9 के इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल से ही समझ में आती है चीजें, ठीक है भैया। मान के चलो एक क्रिकेट मैच चल रहा है और ओपनिंग में गए धोनी भाईजान और अपने रोहित ब्रदर, ठीक है, ये दोनों ओपनिंग करने गए। अब तुम घर पे बैठे हो, कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, स्कूल का वर्क कोई इंपॉर्टेंट काम चल रहा है तुम्हारा। अब बात इतनी सी है यार, तुम्हें नहीं पता कि कितने इसने रन बनाए, कितने इसने रन बनाए, तुम्हें नहीं पता, पर किसी ने तुम्हें बताया कॉल पे या मैसेज पे कि यार रोहित और धोनी इन दोनों ने मिलके जो ऐसी तैसी करी है ना श्रीलंका की, जो दोनों ने स्कोर बनाया है ना भाई, 280 स्कोर बना दिया मिलके। तो इसका मतलब क्या हुआ? धोनी प्लस रोहित इज इक्वल टू 280। भैया दोनों ने मिलके 280 का स्कोर खड़ा कर दिया, है ना। मिलके जो पारी खेली इन लोगों ने जो जुगलबंदी करी वो 280 रन की कर दी। अब तुम्हें यह जानने की उत्सुकता है कि यार रोहित ने कितने मारे रन और धोनी ने कितने मारे रन। दोनों का ही नहीं पता तुम्हें दोनों का ही नहीं पता। क्या करोगे यार? तुम कहोगे सर लेट अस से धोनी ने x रन मारे और रोहित शर्मा ने y रन मारे, और दोनों का मिला के जो स्कोर आया 280 आया। बच्चों ये जो बनी ना इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज इन टू वेरिएबल्स, एक x और एक y, और इक्वल टू के प्रेजेंट होने की वजह से ये इक्वेशन भी है। तो बच्चों इसका नाम क्या पड़ गया? इसको हम पुकारेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर बात? ठीक है, ओके। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या सर? लेटस से, एग्जाम्पल से ही समझ में आएंगी चीजें बेटा, ठीक है। लेटस से सर लेटस से
ये मैंने फोन लिया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फोन, ठीक है। अब ये मैंने फोन लिया, तुम्हें इसकी कॉस्ट नहीं पता होगी, इसकी कॉस्ट तुम्हें फिलहाल नहीं पता होगी, तुम क्या लेट करोगे, सर एक्स मान लो इसकी कॉस्ट, ठीक है। 2x भी मान सकते हो तुम, 5x भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है x मानो, 2x 5x 7x तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। मान ली सर 2x मान ली, 3x मान ली, चलो यार लो कर लो, 3x मान ली, सर ये 3x रुपीस का है, फोन आपका 3x रुपीस का है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, उसके बाद मैंने तुमसे कहा कि दिस इज माई जैकेट, ये मेरा अपर टॉप है, ठीक है, ये मेरा जैकेट है, एडिडास का जैकेट है, कितने का होगा। सर आपको कॉस्ट नहीं पता, आपको कॉस्ट नहीं पता, तो आप क्या कहोगे, सर एक काम करते हैं सर, इसको हम y मान लेते हैं कि सर आपका जैकेट y रुपीस का है, ठीक है। x नहीं मान सकते दोबारा, नहीं तो तुम कहो सर इसको 3x मान लो, इसको 2x मान लो ना, वेरिएबल रिपीट नहीं करोगे तुम, ये ध्यान रखना, वेरिएबल रिपीट नहीं करोगे तुम, ठीक है। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, आपने दो अलग अलग चीजों की बात करी है, तो दो अलग अलग वेरिएबल्स यूज होंगे। सर ये हो गया आपके फोन का प्राइस, सर ये हो गया आपके फोन का प्राइस, और ये हो गया सर आपके जैकेट का प्राइस। अब सर ने तुमसे बोला कि बेटा मैंने ये दोनों चीजें एक ही बार जाके मार्केट से खरीदी, और मुझे जो टोटल खर्चा आया बच्चों, वो आया 28,500। मैंने कहा कि मुझे ये खर्चा आया बच्चों टोटल, यार दो चीजें मैंने ले ली एंड इतना खर्चा टोटल आ गया। टोटल तुम क्या करोगे, तुम कहोगे सर फोन का प्राइस और जैकेट का प्राइस ऐड कर दो, इक्वल टू में 28,500 आ जाएगा। सर 3x प्लस बाय इज इक्वल टू 28,500। ये जो शानदार सी चीज तुम्हें दिख रही है ना, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर क्यों, क्योंकि x की पावर 1, y की पावर 1। लीनियर का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स विल बी 1, है ना। इक्वेशन क्यों है, इक्वल टू है, टू वेरिएबल्स में क्यों है, क्योंकि सर x और y दो वेरिएबल्स है, खत्म बात। आई होप तुम्हें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो सर अब दूसरी बात कर लेते हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बच्चों याद रखना हमेशा, जैसे अभी मैंने तुमसे बोला, अभी याद है तुमसे कुछ बोला था मैंने, देखो यहां क्या बोला था कि भैया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक लौता सॉल्यूशन होता है, एक लौता सॉल्यूशन होता है, एक स्पेशल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होती है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जैसे ये है x प्लस वाई बराबर 280, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होती है ना बच्चों, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। कितने, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। कैसे, देखो बच्चों अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू 100 है, तो y की वैल्यू क्या होगी 180। अब बच्चों बताओ जरा, ये दोनों ऐड होके क्या अपन को 280 दे रहे हैं, 280 दे रहा है, हाँ सर ऐड होके 280 दे रहा है। तो बच्चों पहला सोल्यूशन आ गया 100, 180, ठीक है। अच्छा बच्चों मान के चलो मैंने x का वैल्यू मान लिया 140 बच्चों, और y का वैल्यू भी मैंने 140 मान लिया बच्चों। तो बताओ जरा 140 ऐड होके अपन को 280 दे रहा है, दे रहा है ना 280, यस सर। लो भैया दूसरा सोल्यूशन हो गया 140, 140। तीसरा सोल्यूशन, सर मान के चलो कि x की वैल्यू मैंने ऐसे तुक्के में बच्चों 200 मान ली, तो और y की वैल्यू मैंने 80 मान ली, तो बच्चों 280 हुआ कि नहीं हुआ टोटल, हाँ सर 280 हो रहा है। तो लो भैया तीसरा आ गया 200, 80। तो बच्चों ये तो सॉल्यूशंस निकलते ही चले आ रहे हैं, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो तुम्हारे सिलेबस में चैप्टर है, याद रखना, दिमाग में इस चीज का नोट बना लो। क्या सर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन
two variables, linear equation in two variables have infinitely many solutions. ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, एक नहीं होता बेटा, एक तो उसका होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का होता एक यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी हो, कोई भी का मतलब सर कोई भी, जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, है ना, इसके भी बच्चों बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। जैसे बच्चों m प्लस n इज इक्वल टू 6, इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशंस दो वेरिएबल्स में है बच्चों। जैसे सर 2k माइनस 6p इज इक्वल टू 22, इसके भी बच्चों बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। ठीक है, जितनी भी इक्वेशंस होंगी लीनियर होनी चाहिए और दो वेरिएबल्स में होनी चाहिए, तो उनको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और उनके बच्चों बहुत सारे सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, ओके सर, इसके बाद क्या, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिखती कैसी है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भैया नजर कैसी आती है, कैसी दिखती है ये? इन टू वेरिएबल्स दिखती कैसी है, दिखती कैसी है? इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ये आपके काम की लाइन है, ठीक है, स्टैंडर्ड DARD, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, काहे का स्टैंडर्ड फॉर्म, किस चीज का स्टैंडर्ड फॉर्म? ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों कैसी दिखती है ये, याद करना है ये फॉर्मेट आपको। ठीक है सर, ये कुछ इस प्रकार दिखती है, हैंडसम स्मार्ट सी, कैसी? AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, ऐसी दिखती है बच्चों ये। अब आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, कीड़े मकोड़ों जैसा। बता रहा हूं, देखो बहुत इजी चीज है, टफ नहीं है बच्चों, बात समझना। एग्जाम्पल उठाते हैं सर ये वाला धोनी और रोहित वाला, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 280। बच्चों देखो हमने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 280। बच्चों 280 को यहां बुलाओ जरा, x को मैं लिख सकता हूं 1x प्लस y को मैं लिख सकता हूं 1y, 280 को मैं लिख सकता हूं माइनस का 280, यहां आ गया इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको जरा मैच करो, इसको जरा मैच करो इससे, देखो ax a हो गया 1, ठीक है, a इज द कोएफिशिएंट, साथ ही है x का, प्लस प्लस by b 1 हो गया b, ठीक है, b 1 हो गया, प्लस c प्लस माइनस 280। अब आप कहोगे सर यहां तो आपने प्लस लिखा, यहां माइनस आ गया, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, प्लस माइनस पे ध्यान मत दो, ये भी माइनस आ सकता भैया, माइनस का x आ जाए, माइनस का 2y आ जाए, तो उससे टेंशन नहीं लो। c का वैल्यू क्या आ गया सर, माइनस 280, c का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 280, लो भैया उसी के जैसा हो गया। अच्छा दूसरी देखते हैं, चलो देखो इसको हटाओ सर आपने तो इसको पहले ही आपने डिसाइड करके लिख दिया होगा चलो देखो, अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल सर, देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। धोनी के बाद ये वाला भी तो लिया था, फोन और जैकेट वाला एग्जाम्पल, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 28500, 3x प्लस वाई, चलो लिखते हैं इसके नीचे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 28,500, ठीक है सर, 28,500 को यहां लाओ, 3x प्लस 1y, 1 लिख सकता हूं मैं y को, 1y माइनस 28500 इज इक्वल टू 0, है ना। तो भैया इसको मैच करो, आप इससे मैच करो, देखो इसके जैसी दिख रही है क्या, ax 3x भैया a हो गया 3, by 1y b हो गया 1,
सी हो गया -28500। हाँ सर, मैच कर गई। बच्चों याद रखना है यार इस चीज को, इसको याद रखना है, आपको ध्यान रखना, आपको इसको याद रखना है। मैं स्टार बना दे रहा हूं, जो चीजें आपको लर्न करनी है, एक्चुअली रटनी है, समझ के रटनी है, ध्यान रखना। यार रेड दिखे, व्हाइट से बना दे रहा हूं। बच्चों ये आपको याद करनी है, ठीक है, ये वाली लाइन पूरी, ये ठीक है सर। आपको बच्चों ये वाली लाइन याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी बेटा ये काम आएगी आगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो होते हैं उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। और बच्चों आपको यहां पर ये वाली लाइन भी याद रखनी है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भैया अगर 1 वेरिएबल की इक्वेशन है तब उसके कितने सॉल्यूशंस, उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। चलो बच्चों यहां ही इस सेशन को मैं खत्म कर रहा हूं। आई होप तुम्हें समझ में आई होंगी सारी चीजें। लेट अस गो ऑन टू एक्सरसाइज 0.1 4.1 इसके बाद आएगी डेफिनेटली। फिर हम सॉल्यूशंस निकालने वाला वीडियो देखेंगे कि सॉल्यूशंस निकाले कैसे जाते हैं। फिर हम 0.2 देखेंगे, धीरे धीरे करके इस चैप्टर को भी पूरी तरह से एनसीईआरटी से खत्म करेंगे, समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे, बारीक से समझेंगे, ठीक है। तो टिल देन हैप्पी लर्निंग, दुआओं में याद रखना, बाय, टेक केयर।